टिक न्यूज। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 बेहद करीब है। कुछ ही महीनों में गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही ज्यादा सक्रिय नजर आएगी हर एक पार्टी। लेकिन फिलहाल चुनावी प्रचार का सिलसिला बरकरार है। एक तरफ सीएम केजरीवाल है जो कि सीएम भगवंत मान के साथ गुजरात में कांग्रेस बीजेपी पर हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं और एआईएमआईएम के नेता, जी हां, एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी कर दिया ऐलान। 3 दावेदार पेश कर रहे हैं वो गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए। कुछ महीने का इंतजार रह गया है, देखना होगा 27 साल से राज कर रही भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार फिर से गुजरात में भाजपा राज्य बरकरार रखेगी। देखना होगा क्या हार्दिक पटेल की बीजेपी में एंट्री के बाद भाजपा को वाकई में हो रहा है फायदा, क्योंकि अभी तक भाजपा ने पूरी तरह से देखा जाए पूर्ण रूप से हार्दिक को खुले तरीके से इतनी आजादी नहीं दी कि वो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का प्रचार करे। लेकिन हाँ, ये तय है कि हार्दिक जन जन के बीच जा रहे हैं, जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को जनता के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में राजनीतिक छवि जो हार्दिक पटेल की कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थी उसे बदलने में उन्हें वक्त लगेगा, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हार्दिक ने कभी बीजेपी में के खिलाफ ऐसे हमला बोला था कि उन्हें आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्हें टिकट देने पर कोई भी भाजपा की तरफ से सहमत नहीं है। इस बीच कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है जरा जान लेते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए राहुल सोनिया पर तंज कसते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस को वोट दोगे तो सोनिया का बेटा आगे बढ़ेगा, बीजेपी को वोट दोगे तो अमित शाह का बेटा आगे बढ़ेगा। उसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए केजरीवाल पर तंज कांग्रेस पार्टी ने कसा कि आईआईटी में पढ़ने वाले शख्स ऐसा बोल रहे हो। अब वही कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं जिससे हार्दिक और उनके साथी के बीजेपी में चले जाने से एक तो नुकसान हुआ ही, जिग्नेश मेवानी को जेल भेज दिया गया 2016 के आंदोलन मामले से जोड़कर, तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी फायर ब्रांड नेता की कमी महसूस कर रही है। गुजरात में पूरी तरह से चुनावी प्रचार कमजोर पड़ता नजर आ रहा है कांग्रेस का, और इसका पूरा का पूरा फायदा भाजपा के युवा लीडर हार्दिक को हो रहा है। हार्दिक का कदभार बीजेपी में आने के बाद बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है और उन्हें चिंता नहीं है किसी भी तरह की कार्यवाही की। अब वही हार्दिक के बीजेपी में आने से प्रभाव कांग्रेस पर इस तरह पड़ा कि कांग्रेस पार्टी की कई कार्यकर्ताओं को नाराज देखा जा रहा है। इसमें एक नाम कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल का भी शामिल हो चुका है। जी हां, सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं अहमद पटेल की बेटी मुमताज के बारे में। कोरोना काल के वक्त कांग्रेस पार्टी को भारी क्षति हुई। वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने सोनिया को अलविदा कह दिया, जिसने कभी गुजरात में कांग्रेस का दबदबा बनाकर रखा। उनके जाने के बाद कांग्रेस को लेकर गुजरात में प्रभाव कम हो गया। अब उस तरह के नेता के जाने के बाद युवा लीडर्स की कमी पूरी कर रहे जिग्नेश हार्दिक भी देखा जाए तो साथ खड़े नहीं है फिलहाल, क्योंकि जिग्नेश जेल में है। तो अब अहमद पटेल की बेटी मुमताज ने नया मोर्चा खोला है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की हाईकमान यानी कि सोनिया गांधी से नाराज चल रही है मुमताज। ऐसा लग रहा है हार्दिक जब से बीजेपी में आए हैं, कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल का पाटीदार समुदाय से जुड़े रहने की वजह से कनेक्शन अहमद पटेल के परिवार से भी, उनकी बेटी से भी बना है, और इसीलिए हार्दिक पटेल की राह पर चलती हुई धीरे धीरे बगावती तेवर दिखा रही है मुमताज ने हाईकमान को मैडम जी कहकर पुकारा और तंज कसते हुए कहा कार्यकर्ताओं की एक भी सुनी नहीं जा रही है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी की हाईकमान तक शिकायतें पहुंच रही है, लेकिन शायद लगता है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, इस तरह की स्थिति बनने पर साफ कहना गलत नहीं होगा कि हार्दिक के नक्शे कदम चलने में वक्त नहीं लगाएंगे मुमताज, लेकिन पिता की तरह क्या ईमानदारी का प्रतीक बनेंगी वो कांग्रेस पार्टी के लिए? क्या उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी उन्हें जिम्मेदारियां नहीं सौंप रही है, जिसके कारण ये नाराजगी बनी हुई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।